हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग प्रश्नावली 4D कर रहे थे और 4D में हम लोगों ने सवाल नंबर 10 तक कर लिए थे। ठीक है, आई होप आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप पिछले लेक्चर से देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, आज हम लोग सवाल नंबर देखो, पिछली क्लास में ही मैंने बताया है कि 6 से 10 तक जो मैंने एक सवाल आपको करवाया है 3x3 का। 2x2 का देखो कुछ है नहीं, उसमें ज़्यादा सिंपल सिंपल सवाल है, तो आप आराम से कर ले। 3x3 का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पहले उससे ज़रूर देख लीजिए। ठीक, देखो आज हम सवाल नंबर 11 करेंगे। 11 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। देखो व्युत्क्रम वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, और वही चीज़ सब करनी है जो मतलब चाहे एडजॉइंट निकालो, चाहे आप क्या कहते हैं सेकंड आव्यूह निकालो। सेकंड आव्यूह एडजॉइंट ही होता है। तो या आप सिर्फ उपसाणिक निकालो, कभी कभी उपसाणिक पूछ लेता है, कभी कभी सेकंड आव्यूह पूछ लेता है। तो सब चीज़ों में करनी एक ही चीज़ है। ठीक है, अब तो आप मतलब अगर मैं ये बता रहा हूँ तो हो सकता है पिछले कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए। ठीक है, तो देखो 11वां सवाल करते हैं। इसमें बोल रहा है कि ए का व्युत्क्रम आव्यूह निकालिए। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक सवाल आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैंने व्युत्क्रम आव्यूह निकालना बता दिया है, खैर मैं एक बार और बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 करते हैं और 11 में बोला व्युत्क्रम आव्यूह निकालना। ठीक, चलो अब देखो ये दिया है। अब इसमें आपको क्या कहते हैं, इसका व्युत्क्रम निकालना है तो सबसे पहले आपको उपसारणिक चाहिए, यानी कोफैक्टर्स चाहिए। ठीक है, और माइनर्स और कोफैक्टर ये हमको निकालने को, यानी उपसारणिक और सेकंड। तो सबसे पहले मैं A11 का देखो उपसारणिक निकालता हूँ। इधर करते हैं A11 का। आप इसको नीचे हल कीजिएगा। ठीक है, A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक, उपसारणिक। A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब है इसका उपसारणिक। ठीक है, तो देखो क्या आएगा। मैं इसको डायरेक्ट हल नहीं करूँगा, पहले एक दो बार लिख देता हूँ। तो देखो इस वन को अगर मैं पकड़ूंगा तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला रो गया, ये वाला कॉलम गया, तो कितना आया 3 और 3 4 और 4 3, तो कितना आएगा 3 4 4 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो ये आ गया तुम्हारे पास में 3 3 9, 4 चौक 16, तो कितना आ गया माइनस का 7, माइनस का 7। ठीक है, इसको हल किया है। अच्छा, A12 का उपसारणिक, देखो इसका मतलब है का उपसारणिक जो लिखा हुआ है, आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस एलिमेंट को आप पकड़ोगे तो ये वाला कॉलम गया है, वो तो रो गया ही हुआ है। ठीक है, ये वाला कॉलम गया, तो 3 एकम 3 4 एकम 4, तो 3 माइनस 4, तो कितना आ गया माइनस का 1। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। A13 का उपसारणिक, A13 का उपसारणिक क्या आएगा, देखो ये वाला एलिमेंट पकड़ा तो ये एलिमेंट गया, मतलब ये रो कॉलम गया, और ये वाला तो रो है ही। तो 4 एकम 4 3 एकम 3, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। ठीक, समझ में आई बात? क्लियर। अब देखो A21 का उपसारणिक क्या है, उपसारणिक, उपसारणिक बराबर, तो A21 ये वाला गया, तो दिस वन ये वाला रो गया है, और ये वाला कॉलम। ध्यान से समझिए, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, बचा क्या 2 3 4 3, तो ये कितना आएगा 3 दूनी 6 4 तियाँ 12, तो 6 माइनस का 12, माइनस का 6। देखो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप उससे ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बाद में फिर गलत हो जाए। ठीक है, मैं फ़िलहाल चेक कर रहा हूँ, तो मतलब चेक कर लूँगा अच्छे से कि कोई मिस्टेक ना हो। तो अगला देखो A22 का उपसारणिक, तो क्या आएगा A22 का, ये वाला एलिमेंट दिस वन, ये गया और ये गया, ये और ये, तो 3 एकम 3 3 एकम 3। ध्यान से समझो, ये वाला एलिमेंट हमने पकड़ा है A22, तो ये वाला गया और ये वाला 3 एकम 3 3 एकम 3, तो कितना है देखो 3 माइनस 3 बराबर 0। A31 सॉरी A23 तो आएगा अभी, A23 का उपसारणिक कौन सा एलिमेंट, ये वाला, ये। ठीक है, तो ये गया और ये गया, ये और ये और ये, तो 4 एकम 4 2 एकम 2, तो 4 माइनस 2 यानी 2। ठीक है जी, अगला देखो इधर ही कर देते हैं।
A31 का उपसाणिक, A31 का उपसाणिक देखो क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट पकड़ो आप, ये वाला एलिमेंट गया तो दिस वन और दिस वन, 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9, तो 8 माइनस 9 कितना आएगा, माइनस का 1। ठीक है। A32 क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट पकड़ो दिस वन, तो ये गया, ये किधर जा रहा है, हाँ सही है, ये वाला एलिमेंट तो ये गया, ये गया, ये 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 4 माइनस 3 बराबर 1। और A33 का उपसाणी देखो क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट गया तो ये, और ये 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो कितना आ गया 1। देखो इसको मैंने ध्यान से किया है बहुत, आप भी अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास में उपसाणिक आ गए। अब हमें सैखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं, सैखंड। सैखंड कैसे निकालेंगे, तो सेकंड बराबर मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, AIJ बराबर -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ, और MIJ बराबर क्या है, देखो मैं इसे बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान हो जाए। MIJ बराबर क्या है, AIJ का उपसाणिक। उपसाणिक। ठीक है। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले A11 की बात करूँगा तो A11 बराबर कितना आएगा, एक मैं निकाल दे रहा हूँ डिटेल में, फिर मैं शॉर्ट में बता दूंगा। तो A1 - 1 की पावर 1 + 1, भाई इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, और M11, अब -1 की पावर 2, तो ये तो बनी है, इंटू M11 का मान कितना आया है हमारे पास में, M11 यानी A11 का उपसाणिक, M11 यानी A11 का उपसाणिक, तो A11 का उपसाणिक कितना, -7, तो -7 यहाँ पर रख दो, तो -7 बराबर कितना आ जाएगा, -7। क्लियर। A12 तो कितना आएगा, देखो ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ -1 की पावर 3, और M12 कितना आएगा, M12 तुम्हारा कितना है, M12 यानी A2 मतलब 12 का उपसाणी, तो कितना, -1, तो ये भी -1, ये भी -1, कितना हो गया, +1 हो गया। ठीक है। चलिए अब देखो A13, तो ये 13 कितना आएगा, देखो -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 इंटू A13 यानी मतलब A13 का सॉरी M13 आएगा, M13 का मतलब है A13 का उपसाणिक, तो कितना है, 1 है, तो ये 1 आ गया, तो ये भी 1, ये भी 1, तो कितना हो गया, 1। A21 -1 की पावर 3, और A मतलब A21 -1 की पावर 3, और M21 का मतलब है A21 का उपसाणिक, तो कितना है, -6, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है। A22 कितना आएगा, -1 की पावर 4 इंटू M22 का मतलब है 0, तो ये 0। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। और A23 मैं दोबारा इसलिए सब कुछ डिटेल में हल कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आता है तो आपको छूटे ना आपसे। ठीक है। A23 -1 की पावर 5 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करना, और A23 ये A23 का उपसाणिक आएगा, M23 मतलब A23 का उपसाणिक, तो ये 2 आ गया, और ये माइनस ये 2, तो कितना आ गया, -2। क्लियर। आई होप क्लियर हो रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगला देखो A31 -1 की पावर 4 इंटू M31 का मतलब है A31 का उपसाणिक, तो -1, तो ये +1, ये -1, तो ये -1 आ गया, और A32 ये कितना आ गया, -1 की पावर 4 इंटू M32 यानी A32 का उपसाणिक, तो ये 1, तो कितना आ गया, 1, और फाइनली A33 कितना आ गया, -1 की पावर 6, -1 की पावर 6, ये 5 आ जाएगा, सॉरी ये 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया ना, तो ये 5 आ गया, तो ये -1 और ये +1, तो ये -1 आएगा। ठीक है, मैंने इसीलिए बोला कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा। तो A33 का यानी -1 की पावर 6, और M33 यानी A33 का उपसाणिक कितना लिखा है, 1, तो ये 1 आएगा, ये तो 1 ही आएगा। ठीक है।
चेक कर लो आप एक बार, इसे +1 ही हो गया तो +1 -7 आएगा, ठीक है। A13 तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी ठीक है। A13 तो 4, ये भी, और 21 तो माइनस माइनस प्लस, A22 4 तो ये भी, और ये माइनस का तो माइनस का 2, राइट। और ये हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसके बाद में हम क्या करते हैं, सेकंड आप भी बनाते हैं। तो सेकंड आप भी कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक आप भी मान लेते हैं। सबसे पहले जो आप भी बनाया है क्या है, A11 A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये तुम्हारे पास में आ गया है, इसको हम B मान लेते हैं, बताया था मैंने, इसको हम B मान लेंगे। तो ये फाइनली होके देखो क्या आएगा, इसको जब हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। किस प्रकार से, ये तुम्हारे पास में है A11 का मान है -7 और A12 का मान है 1 और A13 का मान है 1, ये भी 1 है, ठीक है। और A21 का मान है 6 और A22 का मान है 0, A23 का मान है -2, ठीक है। ये देखो लिखे हुए दिख रहे होंगे, इन्हीं में से रख रहा हूँ मैं। A31 का मान है -1, A32 का मान है ये भी -1 है, और ये तुम्हारा +1 है। तो ये है। अब इसका हम परिवर्ताव्य निकालते हैं, ठीक है, यानी B'। तो यही तुम्हारा क्या होता है, एडजॉइंट होता है। तो ये निकाल दो, तो ये कितना आएगा देखो, इसको आप पहला रो है पहला कॉलम बना दो। तो -7 1 1 6 0 -2 -1 1, ठीक है, ये आ गया फाइनल। अब देखो एडजॉइंट तो आ गया, अब हमें निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट ए का। अब ए हमारे पास में आप भी देखो क्या दिया है, ये दिया है, ये वाला, ये लिख रहा हूँ मैं दोबारा, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको आप लिख लो। तो डिटर्मिनेंट यानी सारणिक इसका निकालना है, तो 1 2 3 1 3 4 और 1 4 3। इसको जब आप हल करोगे तो कितना आएगा, 1, ये गया ये, तो 3 3 9 -8, तो कितना आ गया, 9 -8 हो गया, ठीक है। सॉरी 9 -8 कैसे होगा, ये गया ये, 3 3 9 और ये 16 नहीं आएगा, 16 भाई साहब 16, ठीक है। माइनस का 2 और ये गया ये और ये, तो 3 एकम 3 माइनस का 4 4 एकम 4, ये पकड़ो एलिमेंट, तो कितना आएगा, प्लस का 3 इधर लिख देते हैं। तो ये आएगा 4 एकम 4 -3 एकम 3, यही तो आएगा, हाँ यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको हल करेंगे तो ये -7 आ गया, और ये 2 और ये -1 यानी +2 और ये +3, तो आया है -7 +2 5, तो कितना आएगा, +5 ही तो आएगा। तो ये फाइनली -2 आया है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना है, -2। अब इन्वर्स निकाल दो, देखो चेक कर लो एक बार, इसका गया तो ये 3 3 9 4 चौक 16, तो ये आ गया 2, तो ये गया ये, तो 3 एकम 3 4 एकम 4, तो ये आ गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस -1 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ गया। और ये वाला एलिमेंट पकड़ेंगे तो 4 एकम 4 3 एकम 3, तो ये वाला अवयव आ जाएगा। तो ये हो गया -7, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, -7 -2 आ गया। अब देखो हमें एड जॉइंट निकालना है, तो एड जॉइंट बराबर सूत्र क्या होता है, एड जॉइंट बराबर सूत्र होता है, सॉरी इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स बराबर क्या फार्मूला होता है मैंने बता दिया है, तो देखो मैं इधर लिख देता हूँ। इन्वर्स बराबर क्या फार्मूला था, इन्वर्स बराबर फार्मूला होता है एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। एड जॉइंट डिटर्मिनेंट कितना है, मतलब जी कितना मान, इसका -2, ठीक है, तो इसका मान रखा है। और एड जॉइंट 1/, इसलिए क्योंकि एड जॉइंट का मान रख दिया, और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में ही तो लिखा हुआ है। तो इसका मान मैंने रख दिया -2, और जो हमने एड जॉइंट निकाला है वो रख दो, कितना निकाला है, 7 6 -1 1 0 -1 और 1 -2 1, ये है।
अब बस या तो आप इसे ऐसा ही रखो, ये आपका आंसर आ गया, या 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/2 का, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा 7/2, ये इसमें भाग देंगे तो माइनस का 3 कट जाएगा, और ये प्लस का 1/2, ये तुम्हारा माइनस का 1/2, ये तो जीरो आ गया, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सब में भाग कर रहे हैं, आप कर दो, ये 1 हो जाएगा सिर्फ प्लस का, ये माइनस का 1/2, तो ये तुम्हारे पास में इन्वर्स आ गया है। क्लियर, समझ में आई बात। तो इस प्रकार से किसी भी 3x3 के आव्यूह का इन्वर्स हम निकालते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इससे संबंधित अगले सवाल हैं आप कीजिएगा, और कुछ अलग सवाल होंगे वो मैं करवाऊंगा, एक जैसे होंगे वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि सेम है वही चीज़ करनी है दोबारा, तो आप उससे खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।